Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent and merciful to all of us. What about all of you? I hope you will be fine. And students, we will solve holiday pack grade 5 science activity 18. Fill in the blanks. The nervous system has two main parts, CNS and PNS. CNS stands for Central Nervous System and PNS stands for Peripheral Nervous System. The blood moves in tubes called blood vessels. In the lungs, there are tiny air sacs called alveoli. 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 Mammals are divided into three groups: monotremes, marsupials, and placent. Microorganisms that destroy other microorganisms are used in antibiotics. Antibiotics, which are medicine that help to fight against diseases. The heart is divided into four chambers. Cardiac muscles are heart muscles. Plants which produce their seeds in cones are called conifers. Next we do activity 19. Name that critter. What is critter? Critter means living things or animals. You can recognize different animal groups by the features they have in common. For example, mammals have hair on their skin, birds have feathers, reptiles have scales, amphibians have slimy skin, and fish have scales and fins. There is an activity: write which group each animal belongs to and what feature it has that tells you so. यानी कि यहाँ पे जो बर्ड्स हैं, ये रेप्टाइल्स हैं, मैमल्स हैं, जितने भी हमें जानदार दिए गए हैं, तो इनमें से हमने इनको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से ग्रुप से ये बिलोंग करता है और इसकी क्या आइडेंटिफिकेशन है. दिस इज़ अ पिजन. अ पिजन इज़ अ बर्ड. आई नो बिकॉज इट हैज़ फीदर्स एंड टेल. इसके फीदर होते हैं. A lizard. Lizard means chipkili. A lizard is a reptile. I know because it has scales. Cat. A cat is a pet animal. Sorry, pet. अब mammal कह सकते हैं इसको. Mammal है. I know because it has hair, skin. Frog. A frog is an amphibians. What is amphibians? Amphibians live both on land and in water. I know because it has smooth and slimy skin. This is a fish. Goldfish. A goldfish is a fish. I know because it has scales and fins. Which animals are warm-blooded? Birds are warm-blooded. मीन कि इसका आंसर होगा birds. And then we solve activity 23. Draw and label a diagram of plant cell. देर इज़ अ डायग्राम ऑफ प्लांट सेल. यहाँ पे प्लांट सेल की मैंने डायग्राम ड्रा की है. इसको हम देखते हैं कि इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. देन हम इसको लेबल भी करते हैं कि इसका कौन सा पार्ट जो है उसको हम किस नाम से कौन सा नाम देते हैं. तो यहाँ पे ये एक डायग्राम है. इसमें ये प्लांट सेल का है. इसमें हमारे पास जो है इस डायग्राम में कौन कौन से पार्ट्स हैं. साइटोप्लाज्म है, सेल वॉल होगा, सेल मेम्ब्रेन है, क्लोरोप्लास्ट है, वैक्यूल है. तो हम इन पार्ट्स को यहाँ पे लेबल करते हैं, नेम भी देते हैं. ये एक सबसे जो फर्स्ट है ये सर्कल बना हुआ है और ये हमारे पास है पेरियोक्सम. ये पिगमेंट जो है ये हमारे पास है
एंडोप्लाज्मिक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, CULUM, रेटिकुलम। जो सेंटर है ये हमारे पास है गोल दायरा न्यूक्लियस, NUCLEUS, न्यूक्लियस। और ये जो हमारा है ये लाइन शो कर रही है, ये बड़ी हमने बड़ा ये पार्ट बनाया है गोल दायरा, इसका ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। दिस इज अ न्यूक्लियस, ये शेप है। अब ये जो है हमारी लाइन, ये जो पार्ट है यहाँ पे दायरा शो किया गया है, ड्यूस क्रिस्टल। माइटोकॉन्ड्रियन, रेड पार्ट जो है ये माइटोकॉन्ड्रियन है। जो सर्कल हमारे पास है राइबोसोम, दिस इज अ राइबोसोम। आउटर लेयर ऑफ अ प्लांट सेल इज कॉल्ड सेल वॉल। ये जो ग्रीन है आउटर लेयर है इसको हम कहेंगे सेल वॉल। सेल वॉल, जो पिगमेंट है गोल्गी कम्प्लेक्स, दिस इज गोल्गी कम्प्लेक्स। ग्रीन, ये देखिए ये ग्रीन पिगमेंट है, ये क्लोरोप्लास्ट है। दिस इज अ ग्रीन पिगमेंट दैट प्रिपेयर्स फूड फॉर द प्लांट। ग्रीन कलर का होता है, बड़ा सा जो है ये वैक्यूल है। हमारे पास ये जो है स्ट्रक्चर, इसे हम कहते हैं ग्रेफाइट क्रिस्टल। क्रिस्टल, ग्रेफाइट क्रिस्टल। ये जो तमाम जो पूरे का पूरा जो है ग्रीन पार्ट है, ये हमारे पास है साइटोप्लाज्म। ये जो है आउटर लेयर के अंदर जो लेयर हमारे पास है ये है सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन, अमाइलोप्लास्ट। पेरोक्सिज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, ड्यूस क्रिस्टल, माइटोकॉन्ड्रियन, राइबोसोम, सेल वॉल, गोल्गी कम्प्लेक्स, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, ग्रेफाइट क्रिस्टल, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन एंड अमाइलोप्लास्ट। ये था हमारा आज का लेसन। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।